वेलकम बैक टू वीकेंड और माय नेम इज गौरव। नाम तो सुना होगा। देखिए, एक टाइम था जब मैं खाना खाने के लिए स्पेशली करामा आया करता था और बहुत आया करता था। ऑफ कोर्स वो टाइम अब नहीं रहा, क्योंकि अब अच्छा खाना दुबई में आपको हर जगह मिलता है, हर टाइप का खाना मिलता है। बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री विथ मी, बट आई फील दैट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट ईटिंग देसी फूड इन करामा। यहाँ कुछ एक वाइब अलग है, यहाँ पर देसी फूड खाने का एक अलग ही मजा आता है। इसलिए बड़े दिनों बाद आज मैं फिर से आ गया हूँ करामा में, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है देसी खाना खाने का। और आज मैं खाऊंगा होम स्टाइल पंजाबी फूड इन अ प्लेस दैट्स कॉल्ड पटियाला हाउस। तो मैंने एक्चुअली अंदर जाने से पहले सोचा एक गोलगप्पा मुंह में डाल लेता हूँ, फिर असली पंजाबी खाना खाएंगे। क्या है भैया, एक और। The name had to be something related to Punjab. It couldn't be Amritsar House. It was sounding very different, not very catchy than Jalandhar House. But luckily, this movie came at this point in time, and I won't lie to you, Patiala House. And it is a very catchy name. So it's not like I've really strained my mind on deciding a name. It just came abruptly. And Patiala House, घर के खाने का स्वाद, house Patiala, makes sense, doesn't it? So Patiala House is a nice, bright, vibrant sort of place. Once you enter in, इनका सीटिंग अरेंजमेंट बड़ा ही प्यारा, अच्छा, यूनिक सा है। एंड जब इनका मेन्यू मैंने देखा तो इनका मेन्यू अच्छा खासा बड़ा है, छोटा फॉन्ट है, लेकिन कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड व्हाट सरप्राइज मी ऑल्सो वॉज दैट दे हैव सम चाइनीज़ स्पेशलिटीज़ एज वेल। इनका मानना ये है कि इनका चाइनीज़ बहुत अच्छा है और चाइनीज़ की डिमांड भी है। लेकिन फिर भी मैं चाइनीज़ नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ पर खाऊंगा पंजाबी खाना जो मैं खाने आया हूँ। इट्स अ बिग मेन्यू, कई सारी चीज़ें हैं। तो आई हैव डिसाइडेड टू ऑर्डर सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आर अवेलेबल हियर। और अगर आप थोड़ा सा धीरज रखेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बढ़िया क्या है। So the first proof that this is home style cooking is that it's served also home style। एक सिंपल सी प्लेट है, इसमें कांटा और चम्मच है। There is no knife here। पर घर पे कौन सा आपने चम्मच और कांटे से खाया है? कबाब तो हम ऐसे ही उठा के खा लेते हैं। तो that's what I'm going to do here as well। This is the गिलाफी कबाब। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिश होती है, पर खाने में बहुत सिंपल होती है। अगर आपने खाते ही चटकारा ले लिया मतलब अच्छी है, चटकारा नहीं लिया तो मतलब ठीक ठाक है। खाते हैं, देखते हैं क्या होता है। You know the thing about गिलाफी कबाब इस कि कबाब तो एक्चुअली पहले बन जाता है, उसके बाद इस पर गिलाफ लगाया जाता है। एंड ये गिलाफ लगता है टमेटो का और कैप्सिकम का, एंड दैट गिव्स इट दैट डुअल टेस्ट। तो अगर सॉफ्ट मीट है एंड आपको हल्का सा क्रंच आ रहा है ऑफ शिमला मिर्च एंड अनियन, देन यू आर डूइंग वेल। गिलाफी कबाब खा लिया, और अगर आपको पता ही नहीं कि गिलाफी कबाब को गिलाफी क्यों कहते हैं, तो फिर यार ये शो देख के क्या फ़ायदा हुआ आपका। गिलाफ का लिटरल मीनिंग होता है कवर। एंड मुझे ये पता है क्योंकि मेरी नानी कहा करती थी। एंड कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मेरे बोलने से पहले इसका कोई आइडिया नहीं होगा, बट इसके मैं पैसे चार्ज नहीं करूंगा आपसे। गिलाफी का मतलब होता है, गिलाफ का मतलब होता है कवर। एंड इसके ऊपर जो कवर लगता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब वक्त हो चुका है कि मैं कवर करूं इनकी अगली डिश, विच इज़ द हरा भरा कबाब। इट लुक्स नाइस। इसके ऊपर एक छोटा सा काजू भी है, और इसे जब हम तोड़ते हैं तो ये हरा भी है और भरा भी है। वाह, क्या बात है। ये शेर तो कंप्लीट हो सकता है। इनका हरा भरा जो कबाब है, ये हरा भी है और भरा भी है, और टेस्ट की कसौटी पर खरा भी है। वाह वाह, आई एम टू गुड यार। ओके, नाउ दिस इज वॉट आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट। एंड इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही थी। एक्चुअली अब मैं सोच रहा हूँ मैंने ये सबसे पहले क्यों नहीं खाया, क्योंकि तब ये एकदम गर्मा गर्म होता, और इसका असली स्वाद तो गर्मा गर्म ही होता है। बट आई टेल यू, अब कई बार ना आप खाने को देखकर ही बता सकते हो कि खाने में सही चीज़ें डली हैं या नहीं चली। द अरोमा इटसेल्फ शुड बी एबल टू टेल यू, क्योंकि दैट स्पीक्स टू यू बिफोर द फूड रियली टचेज योर पैलेट। तो अब one thing that I really like about this is if you take a look at this closely, आप देख रहे हैं इसके ऊपर की ये कोटिंग, just take a look at this, बड़े प्यार से बाहर आ रही है।
दिस मीन्स इस पे राइट अमाउंट ऑफ कोटिंग यूज़ की गई है एंड इट इज़ बीन कुक्ड राइट, वरना कई बार होता है कि ये जो कोटिंग होती है इसके ऊपर ये गिर जाती है एंड दैट लूजेज द रियल एसेंस ऑफ द टेस्ट दैट्स रिक्वायर्ड। तो अब ये टेक्निकल बात करने के बाद असली काम करते हैं, जो कि है इसे तोड़कर खाना। आई एम लुकिंग फॉर 2 थिंग्स। अब जब मैं इसकी एक बाइट लूँगा, मैं सिर्फ 2 चीज़ों का टेस्ट चाहता हूँ, और अगर वो आ गया देन दिस पासेस द टेस्ट फॉर मी। तो इसको मैं खाऊंगा बिना किसी डिब्बे, क्योंकि इस पर अच्छा खासा मसाला लगा हुआ है। बस खाना है और बताना है। दिस इज सच ब्यूटिफुल टेस्ट, यू नो, नाइस टेंडर फिश। जैसे ही आप इसे मुंह में लेते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स योर टंग इज द टेस्ट ऑफ मस्टर्ड, एंड जैसे ही आप पहली बार स्वॉलो करते हैं, द नाइस टेस्ट ऑफ अजवाइन हिट्स यू। एंड यू नो, अगर आपके अमृतसरी फिश टिक्का में आपको पहला बाइट स्वॉलो करते ही अजवाइन का टेस्ट हिट नहीं करता है, तो प्लीज़ उस फिश टिक्का की सेकंड बाइट मत खाना कभी भी। इट्स रॉन्ग, बट दिस इज अमेजिंग। क्या बात है। आई लव दीज पार्ट्स जो थोड़े से काले हो जाते हैं, इनका स्वाद सबसे ज़्यादा आता है। आई एम लविंग दिस फीलिंग। मैं बड़े टाइम बाद रेस्टोरेंट में बैठ के ऐसे हाथ से खा रहा हूँ जैसे मैं घर पे खा रहा हूँ, बट दैट्स द होल आइडिया, राइट? लवली। अब इसी टेबल पे अगर मेरे साथ मेरे कोई इटालियन, फ्रेंच, स्विस कोई भी दोस्त होते तो कहते हैं लवली मील, थैंक यू वेरी मच, यू नो, वी आर सो ग्लैड वी एट टुगेदर। पर यार ये पंजाबी मील है, ये ऐसे थोड़ी खत्म होती है। ये तो इनफैक्ट अभी शुरू हुई है, तो पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है ठीक से। ये तो सिर्फ स्टार्टर था, इसके बाद एक पूरा मेन कोर्स खाना है। पर मेन कोर्स खाने से पहले मेरे को आपको बताना है कि स्टार्टर्स कैसे थे। वेरी वेरी नाइस स्टार्ट टू दिस मील। दे गॉट सम वेरी जेनरस पोर्शंस, स्पेशली व्हेन यू टेक अ लुक एट द गिलाफी कबाब। इट कम्स अ फुल प्लेट विच एक्चुअली इज़ अ गुड साइन। जब आप देखते हैं अच्छा भरा बढ़िया खाना, तो आपको ऑलरेडी अच्छी फीलिंग आने लगती है। नहीं तो कई बार आप ऑर्डर करते हैं, इतना छोटा सा एक कबाब के नाम पे खाली क आता है, तो बुरा भी लगता है। सो good portions, definitely great taste, great flavors. They've tried to keep it as close to authentic flavors as possible, so you know the food comes very close to what you're expecting from it. So the whole concept of Patiala House is first that we want to provide freshly cooked food. None of our meals are pre-cooked. Punjabi food of course. खाना का स्वाद घर जैसा होना चाहिए। बैठने वाली फीलिंग, it should be like you're at home. You're actually at home. We minimize the use of red chili powder, like absolute nothing, almost nothing, and we maximize the use of green chilies in our food. So that gives the flavor of natural food. And towards the end of the meal, when you've ordered like 5 dishes and you go to the counter and pay, you end up paying nothing. And the oil, the butter that we use is of high-end restaurants, 5-star restaurants, but the pricing being very reasonable and very easy to your pockets. We started off basically with outdoor caterings, so that was the main criteria of getting the business rolling. And it started off with 1, with 2, with 3 and 4, and it became very popular. The reason why we became popular in caterings was the kind of live stations that we provide, which a lot of other caterers in Dubai won't be providing, like live keema pao stations, live tawa gosht, live tawa chicken, anything that you would want in a catering to be live. Because जब catering में ज़्यादा जाते हैं बंदा, you go for a party, you want your food to be again freshly served. So that's a USP. Wherever you go, you have it. In dine-in, of course, we can't do it on deliveries, but in catering as well, and that's how the popularity began increasing, and we expanded into a dining restaurant. So from weddings to caterings for offices, for parties, of course, we offer all kinds of live stations. Dosa counter हो गया, chaat counter हो गया, पाव भाजी station हो गया, live tawa keema पाव, tawa chicken, tawa gosh, live tandoor with roti naan, everything. पटियाला हाउस की खासियत ये है कि यहाँ खाने में घर का जायका है. Like when you come home and you eat food,
जैसे सेम पटियाला हाउस में ऐसा लगता है कि हाँ घर का स्वाद, मम्मी के हाथ का स्वाद खाना यहाँ आता है। मुझे पटियाला का सबसे अच्छा लगता है यहाँ का वेज कोल्हापुरी, जो कि ना तो ज़्यादा स्पाइसी भी है, जैसा चाहिए स्पाइसी भी मिलेगा, नॉर्मल भी मिलता है, बट काफ़ी अच्छा टेस्टी है। वो घर जैसा फूड लगता है, घर के फूड में और उसमें कुछ डिफरेंट नहीं दिखता है। We come here because the food here is rightly balanced with respect to spices. Okay, the ambience is excellent. It gives you that feeling about home food as well. I've been a regular here, and there's no such thing as a favorite dish. I like all the dishes over here. I mean, basically, it's got a very homely touch. It's a K Company production.